नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि जब भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे थे, तब वे सिर्फ अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं कर रहे थे। पौराणिक कथाएं बताती हैं कि भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार किया ताकि उन्हें मोक्ष मिल सके। यह तो सब जानते ही थे, पर रहस्य यह है कि उत्तरायण की उनकी वह प्रतीक्षा साधारण प्रतीक्षा नहीं थी। आज मैं आपको एक ऐसा गहन पौराणिक रहस्य बताऊंगा जो बताता है कि भीष्म ने अपनी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए वास्तव में क्या किया था। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। इसका मतलब सिर्फ यह नहीं था कि वे जब चाहे मर सकते थे। इसका गहरा अर्थ यह था कि उनका संकल्प इतना मजबूत था कि वे मृत्यु और प्रकृति के नियमों पर भी एक सीमा तक नियंत्रण कर सकते थे। प्राचीन ग्रंथों के कुछ दुर्लभ अंश बताते हैं कि जिस दिन भीष्म पितामह बाणों की सैया पर गिरे, उस दिन से लेकर जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं हुआ, भीष्म ने अपनी यौगिक शक्ति से अपने चारों ओर के समय को प्रवाह को एक सूक्ष्म स्तर पर धीमा कर दिया था। उनकी प्रतीक्षा का काल बाकी दुनिया के लिए भले ही लंबा रहा हो, पर उनके लिए वह चेतना का ठहराव था। यह कोई सामान्य इंतजार नहीं, बल्कि योग निद्रा की एक अत्यंत उन्नत व्यवस्था थी। यह माना जाता है कि भीष्म के शरीर में गंगा और अष्टवसुओं की शक्ति का वास था। जब उन्होंने उत्तरायण होते ही अपने प्राण त्यागने का संकल्प लिया, तो उनकी वह अंतिम श्वास केवल हवा में नहीं मिली। कुछ सिद्धों का मत है कि भीष्म की अंतिम श्वास ने उनकी समस्त यौगिक ऊर्जा, अस्त्र ज्ञान और राजधर्म के अनुभवों को एक अदृश्य ऊर्जा पुंज में बदल दिया। उन्होंने इस पुंज को कुरुक्षेत्र की धरती में गहरे तक समा दिया। यह ऊर्जा पुंज आज भी उस स्थान पर अखंड रूप में मौजूद है। यह एक प्रकार का ज्ञान भंडार है। कहा जाता है कि जब भी धर्म पर बहुत बड़ा संकट आता है या राजधर्म की आवश्यकता होती है, तो यह ऊर्जा पुंज अदृश्य रूप से किसी योग्य राजा या धर्मनिष्ठ नेता का प्रेरणा या असाधारण अंतर्दृष्टि पर प्रदान करता है। इसका मतलब है कि भीष्म की मृत्यु एक अंत नहीं थी, बल्कि ज्ञान के संरक्षण का एक आध्यात्मिक माध्यम थी। उनकी अंतिम श्वास आज भी अखंड राजधर्म की ऊर्जा को दुनिया भर में फैला रही है। तो यह था भीष्म पितामह का अंतिम श्वास और समय का ठहराव, एक ऐसा गहरा रहस्य जो हमें दिखाता है कि प्राचीन वीरों का हर कार्य साधारण नहीं था, बल्कि असाधारण ऊर्जा से भरा हुआ था। आपको क्या लगता है, क्या आज के नेताओं में भीष्म के उस राजधर्म की ऊर्जा का कोई अंश है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर यह रहस्य आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही और गहरे रहस्य के जानने के लिए इस चैनल को सदस्य बने, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।